Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture. My lecture number is 132 for Inter Part 1, जिसमें मैं यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. एंड टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम जो टॉपिक है इसमें हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. जैसा कि अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट प्रॉपर्टी स्टडी की हैं रिलेटेड टू एटम, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन का देखा. जिस तरह के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए बोहर ने अपना मॉडल दिया था टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द एटम इन स्पेसिफिक शेल्स, और उन शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हुए ना ही वो कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही किसी भी किस्म की एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर रिवॉल्विंग इन द सेम शेल. लेकिन जब वो अपनी शेल को चेंज करते हैं, जब वो अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं, हायर ऑर्बिट में जाना है या लोअर ऑर्बिट में आना है, तो उस हिसाब से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे या फिर एनर्जी को रिलीज़ करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एटम, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी देख रहे हैं. तो इस बात को बेस बनाते हुए हमने दो मेन चीज़ों के बारे में फर्दर स्टडी किया था. दैट वाज अबाउट द रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड फर्दर इट वाज अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ रिवॉल्विंग इन अ शेल. तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट दैट इज़ स्पेक्ट्रम. इसकी एग्जांपल जो है मैं सिंपल इस टॉपिक के शुरू करूँगी कि अगर आपने फिज़िक्स में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास फिज़िक्स में. देयर इज़ अ ग्लास प्रिज्म. ग्लास प्रिज्म क्या है? दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास and it might be in a triangular shape या फिर it might be in a rectangular shape. और उसमें से देखा गया है कि जब लाइट को पास करते हैं, when the light goes through that prism, तो जो लाइट है it breaks down into different colors. पहले तो वाइट लाइट है जो नॉर्मल सनलाइट को अगर आप यूज़ करते हैं, या नॉर्मल टॉर्च लाइट है जो वाइट कलर की है, उसको जब आप प्रिज्म से पास करते हैं तो बिफोर एंटरिंग द प्रिज्म इट इज़ अ सिंगल वाइट लाइट. लेकिन जैसे ही वो प्रिज्म से पास करके एग्जिट होती है फ्रॉम द ग्लास प्रिज्म, तो ऑन द अदर साइड वी विल सी कि लाइट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट लाइट्स अदर देन वाइट. लाइट उसके कंपोनेंट्स में टूट चुकी है. सो वाई दिस अकर्स? ऐसा इसलिए होता है कि बिकॉज व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज़ वन मीडियम एयर जहाँ से आप लाइट को पास करने वाले हैं, देन दिस इज़ द अनदर मीडियम ग्लास. ग्लास में से लाइट पास होते हुए फर्दर नेक्स्ट मीडियम में ट्रेवल करेगी, दैट इज़ फर्दर एयर. तो लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम दिस एयर टू द ग्लास इट विल बेंड, वो बेंड हो जाती है. एंड दिस बेंडिंग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. इसे हम रिफ्रैक्शन का नाम भी देते हैं. रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसका पाथवे चेंज हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. लाइट बेंड्स, लाइट चेंजेस इट पाथवे, इट बेंड्स टू सर्टेन एंगल. तो इट इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन. फर्दर फिर जब ग्लास से ये लाइट एयर की तरफ जब दोबारा नेक्स्ट मीडियम की तरफ आएगी तो फर्दर इट विल बेंड, इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर बेंडिंग. अब ये बेंडिंग होती क्या है कि जब बेंड होती है लाइट के उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, यानी कि लाइट की जो अंदर डिफरेंट कलर्स हैं जो सारे लाइट में इन्वॉल्व होते हैं, जिनसे मिलके वाइट लाइट पूरी बनती है, उन सब के अगर एज लॉन्ग एज दे आर पासिंग थ्रू वन सिंगल मीडियम लाइक एयर, ग्लास नहीं है वो एयर में ही ट्रैवल कर रही हैं, तो दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइट दे विल नॉट ब्रेक डाउन. वो सेपरेट नहीं होंगे, वो बेंड नहीं होंगे, उनकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं नज़र आएंगे. आपको वो सिंगल वाइट कलर की लाइट के तौर पे मिलेंगे. बट व्हेन द लाइट गोज़ फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो वो बेंड हो जाएगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, बिकॉज वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर उसके अंदर जो उसके जितनी भी कॉम्पोनेंट्स हैं दे विल बेंड, और उनका बेंडिंग का जो एंगल होगा इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. एज लॉन्ग एज दे आर पासिंग थ्रू वन मीडियम उनका सारा एंगल जो है सेम है, ऑल द कंपोनेंट्स दे आर ट्रैवलिंग टुगेदर. बट दे व्हेन दे गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर उनका बेंड हो जाना बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर वेवलेंथ. सो किस हद तक कुछ लाइट किस हद तक बेंड होगी, उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स हैं लाइक रेड है, वायलेट है, ग्रीन है, येलो है, ये किस हद तक जो है बेंड हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देयर वेवलेंथ. उसके अंदर उसकी जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो फोटॉन्स हैं
जैसा कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में भी था कि लाइट की डुअल नेचर है, एक है कि वो लाइट वेव के तौर पे भी एक्ट करती है और लाइट फोटोन के तौर पे भी एक्ट करती है. फोटोन्स आर लाइक टाइनी पार्टिकल्स. दे आर दी यू कैन से दे आर द एनर्जी कैरियर्स. वो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वेव पैकेट्स का नाम देते हैं हम इन्हें. दे आर रिलीज्ड, दे आर लाइक पार्टिकल्स, नॉट अ वेव. तो उस फोटोन की वेवलेंथ कितनी होगी उस हिसाब से लाइट बेंड करेगी. लाइट के जो डिफरेंट आगे कंपोनेंट्स हैं, जो इसके कलर्स हैं, उन सब के अंदर जो फोटोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, हर फोटोन का अपना अपना एक वेवलेंथ है. एक जो लाइट का कंपोनेंट का अपना एक वेवलेंथ है, उसके फोटोन्स का, दूसरे कंपोनेंट लाइट का उसका अपना एक वेवलेंथ है. तो ये जो बेंडिंग प्रोसेस है या फिर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. कि उस कंपोनेंट जो लाइट का कंपोनेंट है उसके अंदर जो फोटॉन्स हैं वो उनकी वेवलेंथ कितनी है, उस हिसाब से लाइट उनके बेंडिंग एंगल चेंज हो जाएगा. सो बिकॉज द डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ. जो इसके डिफरेंट कलर्स हैं, लाइक ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज, रेड, ये सब जो हैं उनके अपने अपने फोटॉन्स हैं, उनकी अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी अपनी वेवलेंथ्स हैं. तो दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द वेवलेंथ द वाइट लाइट विल स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स. वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. वो रेडिएशन जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ होगी, इट विल बी बेंड टू अ स्मॉलर डिग्री. ऐसी रेडिएशन जिसके वेवलेंथ लॉन्गर है वो स्मॉलर डिग्री लाइक दिस, इट विल बी बेंट लाइक दिस टू स्मॉलर डिग्री. वाइल ऐसी वेवलेंथ जिसकी ऐसा एयर का लाइट का कंपोनेंट जिसकी वेवलेंथ बिगर है, इट विल बी बेंट टू अ लार्जर डिग्री. दिस वाज इट्स ओरिजिनल पाथ. यहाँ से इसके बेंडिंग का जो एंगल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. यहाँ पे इसका बेंडिंग का एंगल कम है. सो दे हैव ऑपोजिट रिलेशन विद ईच अदर. ऐसी वेवलेंथ ऐसी रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्मॉलर डिग्री होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी बेंडिंग की डिग्री ज़्यादा हो जाएगी. सो ऑर्डिनरी अगर हम आम तौर पे बात करें तो जो वाइट लाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ. उनकी वेवलेंथ, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, सब लाइट्स हैं जो मिलके वाइट लाइट बनाती हैं. अगर हम इनके कंपोनेंट्स को देखें तो उनके अंदर हर तरह की आपको वेवलेंथ देखने को मिलेगी. हाई से हायर वेवलेंथ भी आपको देखने को मिलेगी और लो से लोअर वेवलेंथ भी आपको देखने को मिलेगी. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न के एक ही लाइट के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, सब कंपोनेंट्स की अपनी अपनी वेवलेंथ है. बिकॉज ऑफ दिस रीज़न जब लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी कि जब लाइट जाती है एयर से, इट गोज थ्रू द प्रिज्म. तो बिकॉज ऑफ दिस बेंडिंग, और हर लाइट के डिफरेंट कंपोनेंट्स के अपनी अपनी वेवलेंथ होगी. कुछ कंपोनेंट के वेवलेंथ हाई होने की वजह से वो बेंड कम होगी, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी वेवलेंथ लो होने की वजह से वो बेंड ज़्यादा हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस द लाइट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट पोर्शंस, द लाइट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स, इट स्प्लिट्स अप इनटू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स. सो अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट द कंपोनेंट्स, अबाउट द कलर्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इट हैज़ कलर्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड. अगर हम लाइट को देखें, इट स्प्लिट्स अप इनटू दीज 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड. नाउ व्हेन वी कंपेयर देम, इनकी जो वेवलेंथ है, इन्हीं कंपोनेंट्स की, जो ये वाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं, इनकी वेवलेंथ इट रेंजेस फ्रॉम 400 नैनोमीटर to 750 nanometer. So within this range, all these 7 components of the light are present. So इसके अलावा ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो रेंज है वेवलेंथ की फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, दिस रेंज इज़ फॉर वाइट लाइट. ये वाइट लाइट की रेंज है. इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ जो है इस वाइट लाइट की रेंज के अलावा है, और वो हमें देखने को नहीं मिलती है, बट दीज रेडिएशंस ऑल्सो एग्जिस्ट.
So you must remember that the visible light it consists of these 7 components. अब उसके अलावा जो इनविजिबल कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं जिनका नाम ऑलरेडी आप सुन चुके होंगे. उसके अलावा देयर आर एक्स रेज, दे आर ऑल्सो वेरी कॉमन. देयर आर वाई रेज, दैट आर ऑल्सो कॉमन. उसके अलावा इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेज हैं. ये these all are also present along with the visible portion. So this is the wavelength of visible portion of light from 400 to 750 nanometer. फ्रॉम 400 टू 750, जिसके अंदर हमारे पास कलर्स कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड. ये विजिबल पोर्शन है लाइट का, ये वो पोर्शन है जो हम देख सकते हैं. नाउ अदर देन दिस, कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ इस पोर्शन में आती है लोअर पोर्शन में लेस देन 400, और कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ जो है इट इज़ ग्रेटर देन 750. सो व्हाट आर दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस? वो रेडिएशंस हम उनको देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील दैम, या फिर द मशीनरी कैन डिटेक्ट दैम. देयर आर डिफरेंट रेडिएशंस, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है. उसके अलावा एक्स रेज हैं. देन देयर आर वाई रेज, दे आर वेरी लेस कॉमन. देन देयर आर कॉस्मिक रेज. ये जो रेज हैं तमाम के तमाम दे आर आउट ऑफ विजिबल पोर्शन ऑफ द लाइट, और इनकी वेवलेंथ जो है इट इज़ लोअर देन दैट ऑफ 400 नैनोमीटर. इन सब की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है. बिकॉज ऑफ दिस लो वेवलेंथ इनकी जो फोटॉन्स हैं अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, वाई रेज और कॉस्मिक रेज के, इनके जो फोटॉन्स हैं दे आर हैविंग हाई एनर्जी. फोटॉन्स की एनर्जी तब ज़्यादा होती है जब उनकी वेवलेंथ कम होती है. सो बिकॉज दे ऑल हैव वेवलेंथ लेस देन 400 नैनोमीटर, दैट इज़ वाई दे हैव हायर एनर्जी लेवल फोटॉन्स. ऑन द अदर साइड, अगर हम विजिबल लाइट के हायर साइड पे चले जाएं, जब वेवलेंथ जो है 750 नैनोमीटर से हायर पोर्शन पे चली जाती है, सो देयर आर डिफरेंट रेज जिनकी वेवलेंथ जो है ज़्यादा होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं यहाँ पे हमारे पास, इनकी वेवलेंथ जो है वाइट लाइट से ज़्यादा है, यानी कि मोर देन 750. देर आर माइक्रोवेव रेज. अदर देन माइक्रोवेव देर आर रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन्स. ये जो रेडियो के लिए जो रेज यूज़ की जाती हैं, दे ऑल आर हैविंग द वेवलेंथ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द 750. आपकी बुक में फिगर है, फिगर 5.13. इट शोज अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ वेवलेंथ्स. यानी कि यहाँ पे तो मैंने एक सेट आपको पेश कर दिया है कि ये वाली वेवलेंथ है, इनका 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ होगी. ये वाली रेज ऐसी हैं जिनकी 750 से ज़्यादा हैं, और ये वो वाली विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट है जिसको हम देख सकते हैं. बट इन योर बुक यू कैन सी अ कंटिन्यूस continuous wavelengths for all the different types of regions of spectrum. Hence ये जो visual display है या फिर dispersion है components of white light का when it is passed through the prism, इसको हम लोग कहते हैं spectrum. जब white light break down हो जाती है into its visual portion, तो उसको हम spectrum का नाम देते हैं. We cannot see these portions other than that of the visible light rays, but they can be detected with the help of some machineries and all. So स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, स्पेक्ट्रम का इंट्रोडक्शन का बात हो रही है, तो उसमें मैंने ये बताया कि जब लाइट जो है लाइक सनलाइट व्हेन इट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स विजिबल कंपोनेंट्स, जब वो अपने विजिबल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो जो पोर्शन पूरा बनता है कंसिस्टिंग ऑफ द लाइट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड, इन सब का जो है ये पोर्शन दैट इज़ विजिबल लाइट, और इस ब्रेक डाउन को हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं. सो दिस वॉज ऑल माई लेक्चर टुडे अबाउट द स्पेक्ट्रम. अपने नेक्स्ट लेक्चर में I will tell you about the different types of spectrum. There are basically 2 different types of spectrum. I will tell you about those spectrums. उम्मीद है यहाँ तक आपको आज का लेक्चर समझ आया हो. अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो you can discuss with me in the comment section. I am here to help you out and see you soon in my next video. Till then, Allah Hafiz.